Good morning, all students. Today we'll discuss about BSc third year air pollution. बेटा आपने कल जो वायु प्रदूषण पढ़ा था, जिसमें वायु प्रदूषण में आपने जल प्रदूषण को जाना कि जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके अलावा जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब सारी बातों का आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में बेटा आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। ठीक है बेटा, वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो वायु है, वायु यानी कि हम इसको कह सकते हैं वातावरणीय वायु। ठीक है, ये जो वातावरणीय वायु होती है, वातावरणीय वायु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है बेटा? मिश्रित अवस्था में, अर्थात वातावरणीय वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है बेटा। क्या होती है बेटा? विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, यानी कि वातावरणीय वायु में बहुत सारी गैसें जो हैं मिली हुई पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा अन्य गैस हैं। अन्य गैसों में हल्की भारी सभी आ जाएगी, है ना। वो सभी गैसें जो है इसमें पाई जाती है बेटा, वायुमंडल में मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। अब बेटा ये जितनी भी गैसें हैं, इन गैसों का वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे देखा जाए बेटा, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें जो होती हैं शेष प्रतिशत में होती हैं बेटा। शेष प्रतिशत किनका होता है बेटा? अन्य गैसों का होता है। तो इस तरह से वायुमंडल में ये गैसें निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। परंतु यदि बेटा किसी कारणवश इन गैसों के अनुपात में क्या हो जाए, कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, जो ये गैसें निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, इन गैसों के अनुपात में क्या हो जाए बेटा, कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, अर्थात इनकी मात्रा घट बढ़ जाए, और घटने बढ़ने को ही हम क्या कह रहे हैं? अवांछनीय परिवर्तन कह रहे हैं। यदि इन गैसों की निश्चित मात्रा में कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है बेटा, क्या हो जाएगा? अवांछनीय परिवर्तन, जिसकी हमें चाह नहीं है। यानी कि अवांछनीय, दो शब्द होते हैं, वांछनीय और अवांछनीय। वांछनीय का मतलब बेटा कि हम जिसको चाह रहे हैं, यानी कि हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं। ठीक, इसके विपरीत दूसरा है अवांछनीय, जिसे हम नहीं चाहते, यानी वातावरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हो जाते हैं बेटा, जो नहीं होने चाहिए ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये अवांछनीय परिवर्तन इन गैसों की मात्रा में हो जाए तो बेटा ये किस बात को प्रदर्शित करता है? वातावरणीय या वायुमंडलीय प्रदूषण को अथवा वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण क्या होती है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, यदि उन विभिन्न गैसों के अनुपात में, यदि वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के अनुपात में किन्हीं अवांछनीय परिवर्तनों से क्या आ जाए,
उस वायु की क्वालिटी कम हो जाए, गुणवत्ता कम हो जाए, तो उसे बेटा हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वातावरणीय वायु की गुणवत्ता का कम होना किस बात को प्रदर्शित करता है बेटा, वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वायु है, वायु में क्या होता है, वायु की गुणवत्ता में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणवत्ता में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो यह वायु प्रदूषण में क्या हो सकता है बेटा, तो आगे चलते बात करते हैं कि जो इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है, वायु की गुणवत्ता में जो परिवर्तन होता है वो किस कारण हो सकता है। देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण यानी कि इस गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं। तो बेटा जनरली देखा जाए तो वायु प्रदूषण के कारण मुख्यतया दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो बेटा क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो सकते हैं बेटा, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, दूसरे बेटा मानवीय कारण हो सकते हैं। दूसरे क्या हो सकते हैं बेटा, मानवीय कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इससे पहले वाला जल प्रदूषण पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा कि जल प्रदूषण के दो ही कारण थे, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। यानी कि बेटा वायु प्रदूषण जो होता है प्राकृतिक की वजह से भी हो सकता है, प्रकृति की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा बेटा मानवीय कारणों से भी होता है। तो अधिकांशतः देखा जाता है कि जो वायु प्रदूषण होता है बेटा मानवीय कारणों से ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करें हम कि प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि जो तेज और धूल भरी आंधियां चलती हैं बेटा, तेज धूल भरी आंधियों के कारण जो डस्ट निकलती है, तेज धूल भरी आंधियों के कारण बेटा जो धूल निकलती है के कारण जो डस्ट या धूल निकलती है, उससे जो वातावरणीय वायु प्रदूषित होती है बेटा, वो कैसे कारणों से होती है, प्राकृतिक कारणों से। यानी प्रकृति की वजह से, प्रकृति की घटनाओं की वजह से वायुमंडल में किसकी अधिकता हो जाती है बेटा, धूल मिट्टी के कणों की अधिकता हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक कारणों में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मानवीय कारण जो होते हैं बेटा, ये वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण सर्वाधिक हो रहा है वर्तमान में बेटा, इस मानवीय कारणों की वजह से हो रहा है, जिसमें मनुष्य की एक लालसा है। मनुष्य की लालसा की वजह से बेटा वातावरण में विभिन्न सारी गैसों के अनुपात में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमारी जो प्राण वायु है वो कैसी हो रही है, प्रदूषित हो रही है बेटा। ठीक है, तो मानवीय कारणों की बात करें तो इसमें बेटा सबसे पहले आते हैं, जैसे बात करें सल्फर के ऑक्साइड बेटा, क्या आते हैं बेटा, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, अब बेटा ये सल्फर के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, देखिए सल्फर के ऑक्साइड यदि सल्फर की अधिकता यदि हो जाए, सल्फर के ऑक्साइडों की वातावरण में अधिकता हो जाए तो बेटा ये किस बात को इंगित करता है, वायु प्रदूषण को इंगित करता है। तो बेटा सल्फर जो होता है ना, प्रकृति में जो सल्फर होता है, सल्फर कई धातुओं के साथ पाया जाता है बेटा। किसके साथ पाया जाता है, कई धातुओं के साथ पाया जाता है। ठीक है, यानी प्रकृति में जो सल्फर होता है कई धातुओं के साथ पाया जाता है। जब इन धातुओं का क्या किया जाता है बेटा, माइनिंग की जाती है या खनिजीकरण किया जाता है इनका धातुओं का, इसके अलावा इनका क्या किया जाता है बेटा, शोधन किया जाता है धातुओं का। तो शोधन और खनिजीकरण के दौरान बेटा क्या निकलते हैं वहां से, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, और ये सल्फर के ऑक्साइड किसमें मिल जाते हैं बेटा, वायु में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं बेटा, वायु में मिल जाते हैं, और वायु में मिलकर के क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वायु प्रदूषण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, ये सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं, SO2 के रूप में होते हैं बेटा।
अर्थात जब वायुमंडल में SO2 की अधिकता होगी ना बेटा, जब वायुमंडल में SO2 की अधिकता हो जाती है यानी कि वायु प्रदूषित हो गई है बेटा, यदि उस दौरान क्या हो जाए बेटा, वर्षा हो जाए, तो वर्षा में क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो यह सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं बेटा, H2SO4 बना लेते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं बेटा। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, प्रबल अम्ल होता है बेटा। क्या हो सकता है, क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो बेटा इसके कारण हमें और भी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं बेटा। सल्फर के ऑक्साइड तो हमने निकाल ही दिए, वायु प्रदूषित तो कर ही दी, वायु की प्रकृति जहरीली बना तो दी ही, परंतु इसके साथ साथ बेटा हमें और दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जब सल्फर के ऑक्साइड वातावरणीय वायु में मिल गए तो ये सल्फर के ऑक्साइड बेटा जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है बेटा, प्रबल अम्ल होता है। तो यह हमारी जो भव्य इमारतें हैं उन भव्य इमारतों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा बेटा ये त्वचीय शोध उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सल्फर के ऑक्साइड किसके कारण प्रकट हो रहे हैं बेटा, मानवीय कारणों की वजह से प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या होते हैं मानवीय कारण, इसके अलावा यदि देखें तो बेटा देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में बेटा है ना, प्रकृति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड 6 से 7 प्रकार के दिए जा सकते हैं। जैसे NO2 है, जैसे किस रूप में पाया जाता है, NO2 है, N2O है, NO3 है, N2O5 है, ठीक है। तो इस तरह से ये लगभग 6 से 7 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे जाते हैं, ठीक है। इनका जो निष्कासन होता है बेटा है ना, मानवीय कारणों की वजह से अथवा जैसे माने हम कि जो रासायनिक उर्वरक हम उपयोग में लेते हैं उन रासायनिक उर्वरकों से क्या निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य ऐसे कारक भी होते हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो बेटा ये जब वायुमंडलीय वायु में मिल जाते हैं तो किसका कारण बनते हैं, वायुमंडलीय यानी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब किसमें मिल गए, वायुमंडलीय वायु में मिल गए तो किसका कारण बनना, क्या बनाया, वायु को जहरीली बना देते हैं ये, जिससे हम क्या कह रहे हैं बेटा, वायु प्रदूषण। ठीक इसी तरह से ये भी बेटा जैसे हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 है, ये भी जल के साथ क्रिया करेगा ना, तो क्या बना लेगा बेटा, ये HNO3 बना लेता है। और HNO3 भी क्या होता है, एक अम्ल होता है जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो यह नाइट्रिक अम्ल भी क्या हो रहा है, वायु जो है हमारी भव्य इमारतों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह भी कैसा है, क्षारीय है। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानवीय कारण होते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो लगातार हम ईंधन का दहन कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रकार देखें तो वायु प्रदूषण किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ईंधन के दहन से। तो जब हम ईंधन का दहन करते हैं बेटा तो ईंधन के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इनको कार्बन के ऑक्साइड कह सकते हैं। ये भी किसके कारण बढ़ रहे हैं, मानवीय कारणों की वजह से ही तो बढ़ रहे हैं। तो बेटा इनको हम क्या कह सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड कहते हैं। ये कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं किसके फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब यह हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में CO2 की क्या पाई जाती है, एक निश्चित मात्रा पाई जाती है, जो कितनी होती है, 0.03% होती है। देखिए CO2 जो है वायुमंडल में 0.03% है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है केवल कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। परंतु देखा जाए ना ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। परंतु क्या है, यह अति महत्वपूर्ण गैस होती है, क्योंकि बेटा ये CO2 जो होती है ना, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है। किसमें महत्वपूर्ण होती है, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है, जिसका उपयोग कौन करते हैं, पौधे करते हैं, ठीक है।
इस तरह से जो है अब परंतु क्या हो रहा है, मानव निरंतर ईंधन का अधिक उपयोग कर रहा है। ईंधन के अधिक उपयोग करने के कारण क्या हो रहा है, इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। जब इसकी मात्रा में बेटा लगातार वृद्धि होगी और हम क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, तो वन विनाश हो रहा है। वन विनाश होगा तो बेटा इस CO2 का उपयोग कौन करेगा। जब CO2 का उपयोग ही नहीं होगा तो वायुमंडल में ये क्या होती जाएगी बेटा, अधिक मात्रा में बढ़ती जाएगी। और जब अधिक मात्रा में हो जाएगी बेटा तो इसके हमें परिणाम झेलने पड़ेंगे। हमारी जब CO2 अब जब जैसे हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो जब हम उस धुएं के सामने होते हैं तो बेटा हमारा क्या होने लगता है, दम घुटने लगता है। जिसका कारण क्या होता है, जो CO2 है ना, CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ बंधन क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी वजह से CO2 जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिसके कारण हमारी क्या होने लगती है बेटा, दम घुटने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वातावरण में लगातार किसकी अधिकता हो रही है, CO2 की अधिकता हो रही है। इस CO2 के साथ साथ एक और पदार्थ निकलता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये भी कैसा होता है बेटा, जहरीला होता है। ये भी कैसा होता है, जहरीला होता है। इसके अलावा बेटा ये CO2 जो होती है ना, CO2 जो होती है एक तरह से हम कहें तो ये है वायुमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार होती है। यदि इसकी लगातार अधिक होता रहेगा तो इसका मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को मौसम की कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये CO2 है ना बेटा, ये जल के साथ क्रिया कर सकती है और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, H2CO3 बनाती है, यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो बेटा जो अम्ल है वो कैसा है, हमारे लिए हानिकारक है। ये भी हमारी इमारतों को क्या पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बन के ऑक्साइड भी क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो होते हैं मानवीय कारण होते हैं जो क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब वायु प्रदूषण हो गया, प्राकृतिक कारणों की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है और मानवीय कारणों की वजह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इस वायु प्रदूषण जब हो जाता है तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं हमारे ऊपर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं अपन वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो बेटा इस वायु प्रदूषण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यदि बात करें तो पहला प्रभाव होता है बेटा अम्ल वर्षा। पहला प्रभाव क्या होता है बेटा, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, देखिए अम्ल वर्षा कैसे होती है कि जब लगातार वायुमंडल में CO2, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 एवं SO2 की अधिकता होगी ना, तो अधिकता होगी तो क्या होगा बेटा, होगी तो जब वर्षा होती है तो ये ऑक्साइड क्या करते हैं, ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ क्रिया कर वर्षा जल के साथ क्या कर लेते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब लगातार वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड यदि अधिक होते रहेंगे तो ये वर्षा जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं और उस प्रकार की वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। जैसे हम देखें तो CO2 बढ़ेगा तो ये H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा।
तो NO2H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। बेटा इस अम्ल वर्षा के प्रभाव जो देखे जाते हैं भव्य इमारतों को क्षति पहुंचा सकती है बेटा, हमारे शरीर पर ये त्वचीय शोथ उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रभाव इस अम्ल वर्षा के देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम इसके प्रभाव की बात करें तो बेटा कौन सा प्रभाव हो सकता है, देखिए अम्ल वर्षा के साथ साथ एक प्रभाव देखा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। दूसरा जो प्रभाव देखा जाता है बेटा क्या देखा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है बेटा कि जब लगातार वायुमंडल में CO2 की मात्रा में अधिक हो रही है, CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, तो यह CO2 की मात्रा जो होती है बेटा पृथ्वी के तापमान में क्या कर रही है, लगातार वृद्धि कर रही है। जो CO2 की अधिक मात्रा है वो क्या करती है बेटा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है, ठीक है। जो लगातार CO2 की मात्रा में वृद्धि है वो क्या करती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। जो लगातार CO2 के कारण वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, हरित गृह प्रभाव। और ये हरित गृह प्रभाव आगे चल के जो होता है ना भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इसका कारण बनता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग का। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरह से विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि हरित गृह प्रभाव कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझना है कि जब वायुमंडल में मानवीय कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रही है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान में क्या करती है, वृद्धि करती है। और उस वृद्धि के फलस्वरूप हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट प्रभाव जो होता है, एक होता है बेटा फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट कौन सा प्रभाव होता है बेटा, ये फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है बेटा, देखिए जैसा कि आप एक समझाना है आपको, स्मोक का मतलब होता है धुंध। स्मोक का मतलब क्या होता है बेटा, धुंध। इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध। इसको क्या कह सकते हैं बेटा, प्रकाश रासायनिक धुंध। यह प्रकाश रासायनिक धुंध क्या होती है, देखिए जो वायुमंडल में NO2 है और SO2 है यानी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है बेटा, ये क्या है वातावरण में विचलित रूप से अधिक मात्रा में हो गए हैं। तो बेटा ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है ना नमी की उपस्थिति में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड नमी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया कर, सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं बेटा, PAN बनाते हैं। क्या बनाते हैं, PAN बनाते हैं, PAN यानी कि PAN को कहते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बेटा नमी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, PAN परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। बेटा जैसा कि आपको देखा जाता है दिल्ली में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण होता है, बहुत ज्यादा उद्योग है वहां पे, तो उन उद्योगों से क्या निकलते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि निकलते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है बेटा, तो वहां पे क्या है, थोड़ी बहुत नमी होती है। जैसे ही वह नमी और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करते हैं, तो वहां पे बेटा बहुत ज्यादा कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है। तो बेटा किसका कारण होती है, फोटोकेमिकल स्मोक का कारण होती है। तो ये भी हमें किसका परिणाम है, वायु प्रदूषण का परिणाम झेलना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें बात करें तो बेटा इसका वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का किस पर प्रभाव पड़ता है बेटा, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता
मानव स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, देखिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो बेटा देखिए मानव स्वास्थ्य पर ये कैसे कैसे प्रभाव डाल सकता है कि वायु प्रदूषण की वजह से हमें क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है, अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है बेटा, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या हो सकते हैं, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं हमें, और श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, ठीक है, फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इत्यादि जो है इस वायु प्रदूषण की वजह से हो सकते हैं। अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में बेटा क्या होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एलर्जी में भी क्या है, जैसे ही वायु प्रदूषण होता है, यानी वायुमंडल में डस्ट वगैरह अधिक होती है, तो हमें लगातार क्या होती है, स्नीजिंग वगैरह होती है, यानी बार बार छींक आने की प्रॉब्लम होती है, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, श्वसन एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके मानव स्वास्थ्य पर अनेकों प्रभाव देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, इसके अलावा वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, ये आपने जाना, ठीक है। अभी भी यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।